नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आगामी 5 अगस्त 2020 से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। ऐसे में मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना लखनऊ शहर में प्रभु श्री राम से जुड़े हुए स्थानों को और उनकी निशानियों की खोज करके एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। लखनऊ शहर भगवान लक्ष्मण के द्वारा बसाया हुआ शहर है, इसलिए पूरे शहर में भगवान राम से जुड़े हुए स्थानों की कमी नहीं है। आइए ऐसे ही कुछ स्थानों की सैर पर, भ्रमण पर आज मैं आपको लिए चलता हूं। धन्यवाद। लखनऊ आदि गंगा मां गोमती के तट पर बसा हुआ शहर है। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक इस शहर की स्थापना भगवान राम के छोटे भाई वीरवर लक्ष्मण ने की थी। सीतापुर की जानिब से आप जब पक्के पुल होते हुए लखनऊ में प्रवेश करते हैं तो दाएं हाथ पर पड़ती है लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद। कहते हैं कभी यहाँ भगवान लक्ष्मण द्वारा स्थापित किया हुआ शेषनाग का मंदिर था। भगवान लक्ष्मण शेषावतार भी कहे जाते हैं। अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए गए गजेटियरों में भी लखनऊ को इसी लक्ष्मण टीले के इर्द गिर्द बसा हुआ बताया गया है। नवाबों ने भी अपना शहर इसी टीले के आसपास बसाया, इसलिए इस टीले की महत्ता बताना सूरज को दिया दिखाने के मानिंद होगा। दरअसल जब लक्ष्मण मां सीता को वनवास ले गए तब इसी टीले पर बने मंदिर या आश्रम में रुककर उन्होंने विश्राम किया था। इस आश्रम और गोमती का जिक्र वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के श्लोक नंबर 19 में यूं आया है। शिवमित्य व्रविधष्ठो हृदयेन विश्युता ततो वास्मुपागम्य गोमती तीर आश्रमे, अर्थात हृदय के भाव हृदय में दबाकर बनावटी प्रसन्नता प्रकट कर सीता जी से लक्ष्मण जी बोले, हे देवी सब मंगल है। इसके बाद जाते जाते लक्ष्मण जी गोमती किनारे के आश्रम में गए और रात भर वहीं विश्राम किया। कालांतर में इस मंदिर को तोड़ दिया गया। दिल्ली से उन्नाव होते हुए लखनऊ और फिर नवाबों की पुरानी राजधानी फैजाबाद को जो रास्ता चौक होते हुए जाता है वही प्राचीन रॉयल रूट भी है। इसी रास्ते से भगवान लक्ष्मण माता सीता को दोबारा वनवास भी ले गए थे। वहां उन्होंने बिठूर स्थित वाल्मीकि आश्रम में सीता जी को छोड़ दिया था। सीता जी को वनवास छोड़ते समय उन्हें बहुत शोक हुआ और वे रोने लगे। अपने चित्त को शांत करने के लिए उन्होंने बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में शिव की पूजा की और अपने चित्त को शांत किया। आज भी यह मंदिर परेशान भक्तों की शरण स्थली है। यही वो स्थान भी है जहां भगवान शिव भस्मासुर को वरदान देने के बाद छिप कर बैठे थे और भस्मासुर का वध बाद में विष्णु जी ने मोहिनी रूप धर कर किया। लखनऊ में अलीगंज में हनुमान जी का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ ज्येष्ठ माह के मंगलवारों को मेला लगता है, भंडारे लगते हैं। कभी इस स्थान पर जंगल ही जंगल थे। लक्ष्मण जी जब मां सीता को वनवास छोड़ने गए तब मान्यता है कि उनके साथ हनुमान जी भी थे। इस मनोरम स्थान पर मां सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने विश्राम किया। इसके बाद वे आगे बढ़े। कालांतर में यहाँ मंदिर का निर्माण नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम राबिया ने संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी द्वारा दिए गए सपने के अनुसार करवाया। लखनऊ सीतापुर राजमार्ग पर स्थित है मां चंद्रिका देवी मंदिर। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना भगवान लक्ष्मण के छोटे बेटे राजकुमार चंद्रकेतु ने की थी। भगवान राम को चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना था।
अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया राजकुमार चंद्रकेतु को, क्योंकि तब लव और कुश मां सीता के साथ वनवास में थे। जहां चंद्रिका देवी का मंदिर है, वहीं स्थानीय कबीले वालों ने घोड़े को रोका और राजकुमार चंद्रकेतु के साथ युद्ध किया। तब राजकुमार ने अपनी मां उर्मिला जी के सतीत्व का आवाहन किया और देवी रूप में उसकी प्रतिष्ठा अमावस्या के दिन कर कबीले वालों पर विजय प्राप्त की और श्री राम के चक्रवर्ती होने में अपना योगदान दिया। लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद के ठीक सामने गोमती तट पर स्थित है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। यूं तो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर की प्रतिष्ठा प्रयागराज वालों की बहुत ज्यादा है। मान्यता है कि वह मंदिर भी रामकालीन है। लखनऊ में लेटे हुए हनुमान जी के विषय में मान्यता है कि जब हनुमान जी ने अहिरावण के चंगुल से श्री राम और लक्ष्मण को छुड़ाया, तब वे बहुत ज्यादा थक गए थे। उन्होंने विश्राम करने के लिए युद्ध स्थल से बहुत दूर लक्ष्मण जी के आश्रम के निकट गोमती किनारे के स्थान को चुना और यहाँ आकर लेट गए। कालांतर में इस जगह हनुमान मंदिर की स्थापना की गई। अब बात आदिगंगा गोमती की। रामायण में गोमती का जिक्र जितनी बार भी आया है, बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ आया है। सीतापुर जिले में अति प्राचीन तीर्थ नैमिषारण्य के क्षेत्र को ही भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए चयनित किया था। इसका जिक्र रामायण के उत्तरकांड के श्लोक नंबर 15 में इस तरह से आता है। यजनावाताश्च सुमहाम गोमत्याम नैमिषे वने आज्ञाप्ताम महाबाहो दधीम पुण्य मनुतमम। अर्थात श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, नीमसार में गोमती किनारे विशाल यज्ञ मंडप बनाने की आज्ञा दो, क्योंकि यह वन बहुत ही उत्तम और पवित्र स्थान है। यहीं से यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसका नेतृत्व राजकुमार चंद्रकेतु ने किया। रामायण में लखनऊ में बहने वाली सई नदी का जिक्र भी बड़े आदर और देव नदी के रूप में आता है। हालांकि अब वे सदा नीरा नहीं रह गई हैं। इन्हें रामायण में स्यंदिका कहा गया है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, जन्म हमार सुफल भा आजू।